हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, न्यूज़ फ्लो सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पेशली स्टॉक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि संकेत बहुत ख़राब है। सबसे ख़राब एशियन मार्केट है दोस्तों। जापान का मार्केट जो है वो अभी 1000 पॉइंट माइनस में चल रहा है। कितना? 1000 पॉइंट, 1000 पॉइंट माइनस में चल रहा है। और इसके पीछे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का खतरा दिख रहा है। जापान के मार्केट में उल्टा चल रहा है। वर्ल्ड में क्या चल रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने का ये चल रहा है, विचार चल रहा है। लेकिन जापान के मार्केट में उल्टा चल रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जापान का रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ महीनों पहले 0% था। कितना? 0% था। उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाया गया और अभी फिर से बढ़ाने की बात कर रहे हैं दोस्तों। और इसीलिए जापान का मार्केट 1000 पॉइंट माइनस में है। हमारा गिफ्ट निफ्टी अभी 120 पॉइंट 120 पॉइंट माइनस में चल रहा है। यानी फिर से एक बड़ा गैप डाउन हमारे मार्केट में दिखाई दे रहा है। यूरोपियन फ्यूचर भी माइनस में है। फ्लैट है यूरोपियन फ्यूचर, ज़्यादा कुछ नहीं, फ्लैट टू माइनस में, फ्लैट टू पॉजिटिव कभी भी आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर 30-40 पॉइंट प्लस में है, ये अच्छी बात है। डाउ फ्यूचर थोड़े संभले हैं क्योंकि शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट लगभग 400 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए थे, आर्थिक मंदी की आशंका के कारण। और इसी चलते हुए जो क्रूड ऑयल है वो $70 के पास आ गया था, $70 के पास। लेकिन एक अच्छी बात है, आज सुबह क्रूड ऑयल में थोड़ा सा उछाल आ गया है और अभी क्रूड ऑयल चल रहा है $72 के आसपास, 72, $71, $72 के आसपास चल रहा है। यानी थोड़ी आर्थिक मंदी की जो चिंता है वो घट गई है, ऐसा आप बोल सकते हो। ओके, सो डाउ फ्यूचर भी प्लस है 40 पॉइंट। क्रूड ऑयल भी अच्छा खासा प्लस नीचे से आ गया है, 70 से $72 तक आ गया है, ये अच्छी बात है। डॉलर इंडेक्स फ्लैटिश है और 10 साल की बॉन्ड यील्ड हल्की सी बढ़ी है दोस्तों अमेरिकन मार्केट में। ठीक है, तो ये संकेत अभी विदेशी संकेत आ रहे हैं। जैसे कि पता है कि आपको कि शुक्रवार के सत्र में एफआई ने मामूली बिकवाली की थी कैश में, लेकिन डीआई ने ज़बरदस्त बाइंग की थी। डीआई ने लगभग 2-3 हज़ार करोड़, 3,000 करोड़ के आसपास का माल बाई किया था शुक्रवार के सत्र में। सो डीआई कॉन्फिडेंट है हमारे मार्केट के ऊपर दोस्तों, लेकिन कैश में। वैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस और स्टॉक फ्यूचर में अच्छी खासी बिकवाली की है एफआई ने दोस्तों। तो उनका जो लॉन्ग पोजीशन है वो 70% के आसपास अभी भी है, लेकिन देखना पड़ेगा क्या हो सकता है। पुट कॉल रेशो देखा जाए तो निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है वो भी नीचे आ गया है, एक के नीचे 0.80 0.90 के आसपास। और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो तो ऑलरेडी बहुत नीचे है, 0.80 के आसपास, 0.80 0.90 के पास। यानी पुट कॉल रेशो हल्के है, यानी बाउंस बैक कभी भी आ सकता है मार्केट में, ये इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड कंडीशन में आ गया है एक ही दिन में। ठीक है, सो बाउंस बैक कभी भी हो सकता है, ये आप ध्यान में रखिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बाउंस बैक में जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा तभी जो लोग फंसे हुए रहते हैं वो लोग अपनी अपनी पोजीशन निकालने के लिए देखेंगे, फिर मार्केट नीचे आएगा। ये समस्या है। यानी सेल ऑन राइज का मार्केट अभी हो चुका है दोस्तों। क्या हो गया है? सेल ऑन राइज, यानी सेल ऑन राइज यानी राइज यानी बढ़ना, उसके बाद सेल करना, ऐसा मार्केट रहेगा। और जब तक मैंने ऑलरेडी बोला है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, 25,050 यानी 25,050 के ऊपर लगातार 2 दिन जब तक क्लोज नहीं करता है निफ्टी, तब तक ये सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा। ये आप ध्यान में रखिए। ओके, सो शुक्रवार के सत्र में हमारे मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखी गई। निफ्टी लगभग 300 पॉइंट, 300 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। कहाँ क्लोज हो गया? 24,950 के पास, 24,950 के पास। अच्छी खासी गिरावट निफ्टी में। और वही बैंक निफ्टी 900 पॉइंट, 900 पॉइंट लगभग माइनस में क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी कहाँ क्लोज हो गया? 50,580 के आसपास, 50,580 के आसपास क्लोज हो गया। अच्छी खासी गिरावट बैंक निफ्टी में देखी गई।
आज सुबह गैप डाउन है 120 पॉइंट का। सो सीधा सीधा मतलब है हम लोग 120 पॉइंट के आसपास नीचे खुल सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये साहब गिफ्ट निफ्टी साहब है, इनके ऊपर इतना भरोसा करना अच्छी बात नहीं है, उचित बात नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हो पिछले सब रिकॉर्ड चेक करके 10 में से 7-8 बार तो एटलीस्ट 6-7 बार तो एटलीस्ट वो रॉन्ग दिखाता है। सो जो ओपनिंग होगा वो 9:15 बजे पता चलेगा। ओके, लेकिन टेंटेटिव ओपनिंग जो है वो 120 पॉइंट माइनस में दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखिए। ठीक है, स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स में मुझे आज रिलायंस इंडस्ट्रीज टोटली ओवरसोल्ड लग रहा है। बोनस शेयर का ऐलान डिक्लेयर करने के बाद बहुत बड़ी गिरावट रिलायंस शेयर्स में, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में हो गई। सो अभी के लेवल पे रिलायंस का शेयर ओवरसोल्ड एरिया में लग रहा है। सो आज अगर गैप डाउन मिलता है रिलायंस इंडस्ट्रीज में 10, 20, 30 रुपए का, तो वो बाइंग करने का एक सुनहरा अवसर हो सकता है। सो नीचे से आप बाय करने की चेष्टा कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ करें, क्योंकि ये मार्केट मेरा नहीं, आपका नहीं, मार्केट किसी का भी नहीं होता है। मार्केट सबका है बॉस, ये गलत है भाई, मार्केट किसी का भी नहीं होता है। ठीक है, सो नीचे स्टॉप लॉस के साथ आप देख सकते हो रिलायंस में बाइंग करने का। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो बिल्कुल ना करें। ठीक है, दूसरी चीज़, HDFC बैंक भी स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि शुक्रवार के जो गिरावट थी, बड़ी गिरावट, भयंकर गिरावट, उसमें HDFC बैंक मामूली गिरा था। इस शेयर के ऊपर भी आप ध्यान रखें, बाइंग करने की, बाइंग कर सकते हो, लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस या आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये दो स्टॉक्स मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं दोस्तों आज के सत्र में, ये आप ध्यान में रखिए। ठीक है और बाकी जो हिंदुस्तान यूनिलीवर भी अच्छा लग रहा है। ITC भी जब तक 500 का लेवल तोड़ता नहीं है तब तक ठीक ठाक है। ठीक है, तो ये रिसीवर के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। और बाकी फार्मा तो अभी बहुत बढ़िया चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फार्मा में क्या है कि अभी ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जैसे ही ये मार्केट रिकवर होना चालू करेगा। तो IT के स्टॉक्स में भी ऐसा ही है। IT के स्टॉक्स तो 3% लगभग नैस्डैक गिरा था परसों के दिन। सो आज IT के स्टॉक्स में एक नीचे गिरावट आ सकती है, लेकिन नीचे से एक बाउंस बैक में आने की चेष्टा कर सकता है अपने IT के स्टॉक्स दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। चलो अभी लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। 120 पॉइंट माइनस में, यानी हम लोग खुल रहे हैं 700-750 के आसपास। जो गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ। 9:15 बजे अलग तस्वीर हो सकती है, ये आपको मालूम है। सो हम लोग कई गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा है उसके ऊपर हम लोग देखेंगे तो हम लोग ऊपर हो सकते हैं 24,700-750 के पास। तो ऐसे में आपको क्या देखना है, 24,700 का लेवल देखना है, वो टूटना नहीं चाहिए। वो टूट गया तो वहाँ के भी पुट राइटर्स अनवाइंड करेंगे और फिर ज़्यादा मार्केट गिरेगा। वैसे ढंग ढंग का अगर स्टॉप लॉस अगर आपको चाहिए तो वो 24,500-550 के पास है। 24,500-550 के पास एज पर टेक्निकल लेवल के ऊपर भी सपोर्ट है, और पुट राइटिंग का जो बेस है उसके ऊपर भी सपोर्ट है। तो 24,500-550 एक स्ट्रॉन्ग बेस है निफ्टी में नीचे दोस्तों, ढंग ढंग का सपोर्ट। वैसे हम लोग 24,700 के आसपास भी सपोर्ट है, जो अभी खुल रहे हैं हम लोग 700-750 के पीस। ओके, और ऊपर अगर दिन के दौरान जाता है तो ऊपर 25,000, 25,050, 25,000, 25,050 ये मेजर रजिस्टर्स वर्कआउट हो सकता है, क्योंकि वहाँ कॉल राइटिंग ज़बरदस्त है, यानी मंदी करने वाले लोग कॉल राइटिंग यानी। तो 25,050 के ऊपर जब तक निकलता नहीं और सस्टेन नहीं होता है आधा घंटा, तब तक ये ऊपर जाने के बाद फिर सेल करके नीचे आ सकता है मार्केट। यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसा ही मार्केट रहेगा आज का दिन, ऐसा लग रहा है दोस्तों। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिविटी ज़्यादा रह सकती है मार्केट में, ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा हो सकती है मार्केट में, ये ध्यान में रखना है। ओके, अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ गई अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो निफ्टी में 25,050 का लेवल देखना है आपको। 25,050 के ऊपर अगर टिक गया तो फिर ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली जो निफ्टी में 25,200, 25,200 तक भी आज ही लेके जा सकती है, ये ध्यान में रखिए। ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट 25,200, ठीक है, वहाँ आप बेच सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। वही बैंक निफ्टी जो 50,570-80 के पास क्लोज हो गया है। सो आज
गैप डाउन दिखा रहा है 200-300 पॉइंट का। तो ऐसे हालत में बैंक निफ्टी को नीचे अभी 50,000 का लेवल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 50,000 का लेवल, जो पिछले एक महीने से मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूँ। 50,000 का लेवल तोड़ना नहीं चाहिए बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी 50,000 का लेवल तोड़ दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी के लिए तैयार हो जाएगा, बैंक निफ्टी का बड़ी गिरावट के लिए। अगर 50,000, 50,200, 50,200 और 50,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, जहाँ ओवरसोल्ड हो जाएगा एक बार तो बाउंस बैक करेगा बैंक निफ्टी, ऐसा लग रहा है मुझे। और ऊपर के लेवल आपको वॉच आउट करने हैं। ऊपर के लेवल 50,800, 850 और 51,000, 51,000। जब तक 51,000 के ऊपर टिकता नहीं, 51,000, 51,300 के ऊपर, तब तक बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज है, ये पक्का है आपको। ठीक है, तो दोस्तों मैंने लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियर कट आपको बोले हैं, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना। न्यूज़ फ्लो के ऊपर भी ध्यान रखना है आपको, इस हफ्ते बड़ी बड़ी न्यूज़ आ सकती है। खैर हमारा आरबीआई की जो पॉलिसी है वो अक्टूबर में, अगले मंथ है, लेकिन 18 सितंबर को अमेरिकन मार्केट में उनकी जो पॉलिसी है, फेड की पॉलिसी है, ध्यान में रखिए। उसके पहले बहुत सारे डाटाज आने वाले हैं। जापान के ऊपर भी ध्यान रखना है, 1000 पॉइंट ऑलरेडी माइनस में चल रहा है जापान का मार्केट, उसके ऊपर भी ध्यान रखें। तो दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में दोपहर में। थैंक यू वेरी मच।